The term policy is very frequently used by common people as well as by the professionals. और students जो है वो भी बहुत commonly इसको experience करते हैं अपने इदारे के अंदर कि ये इदारे की policy है और ये इदारे की policy नहीं है. इसी तरीके से हुकूमत के हवाले से भी बात की जाती है कि हुकूमत की एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन जो फाइनेंस की पॉलिसी है मे बी उसके अंदर कुछ रिजर्वेशंस हो सकती हैं और उसको इम्प्रूव किया जा सकता है. तो हमें जो वर्ड पॉलिसी है हर तरफ में यूज़ होता हुआ सुनाई देता है, नज़र आता है. इस मॉड्यूल में हम देखते हैं कि पॉलिसी को कैसे डिफाइन किया जाता है और किया गया है, और सब्सिक्वेंट मॉड्यूल्स के अंदर हम फोकस करेंगे एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर. तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द टर्म पॉलिसी. What is this word about? In fact, the word policy is not a tightly defined concept, but a highly flexible one, used in different ways on different occasions. तो जो ये टर्म है इसको एक ही सेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये कॉन्टेक्चुअल है, बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको यूज़ किया जाता है और इसको परसीव किया जाता है. तो अभी कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं. A policy may be defined as a definite course or method of action selected by government, institution, group or individual from among alternatives. कि आपके पास काफ़ी सारे choices हैं, आप उसमें से कोई बेस्ट वन पिक करते हैं, जो आप बेस्ट मेथड ऑफ एक्शन पिक करते हैं, दैट बिकम्स योर पॉलिसी. एंड इन द लाइट ऑफ द गिवन कंडीशंस. तो आप कौन से वाला मेथड जो है उसको पिक करेंगे डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस. कि अगर आपकी कंडीशंस जो हैं वो आपको अलाउ कर रही हैं मेथड ए को सिलेक्ट करने के लिए, तो मे बी कि एक महीने के बाद आपकी कंडीशंस चेंज हों और आप उसमें से मेथड डी को सिलेक्ट करें फॉर डूइंग समथिंग. तो आपने दो चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होगा कि आपके पास अल्टरनेटिव्स कौन कौन से अवेलेबल हैं और आपकी कंडीशंस किस चीज़ को फेवर कर रही हैं. टू गाइड एंड यूजुअली टू डिटरमिन प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिसीजंस. सो पॉलिसी का पर्पस क्या होता है? प्रेजेंट और फ्यूचर डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना. सो दिस इज वन डेफिनेशन ऑफ पॉलिसी. कुछ और डेफिनेशंस के ऊपर नज़र डालते हैं. A specific decision or set of decisions together with the related actions designed to implement them. कि ये एक डिसीजन भी हो सकता है, it could be a set of decisions, और and together with some actions, कि इस डिसीजंस के साथ साथ कुछ एक्शंस भी शामिल होंगे जिसका मकसद होगा कि हमने इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. A projected program consisting of desired objectives and the means to achieve them. कि एक आपके पास प्रोग्राम है consisting of objectives and the means, यानी कि actions कौन से हैं. This is another way of defining policy. A set of coherent decisions with a common long-term purpose. तो आपको इसमें जो highlighted चीज़ नज़र आ रही है that is common long-term purpose. कि ऐसे decisions which are coherent and which aim at achieving some common long-term purpose. So that is the policy. When decisions are rare, incoherent or opportunistic, complaints are made that a government or minister does not have a policy. तो complaints कब होती हैं पॉलिसी के हवाले से? जब डिसीजंस जो हैं आपके विच आर वेरी रेयर, जो पहले कभी नहीं हुए थे, तो देन देर इज़ लॉट ऑफ डिबेट ऑन दोज काइंड ऑफ डिसीजंस. और या ये भी हो सकता है कि आपके डिसीजन इनकोहेरेंट हों. जब उसमें कोहेरेंस नहीं होता, अगेन थिंग्स आर एक्सपोज्ड टू ऑब्जेक्शन. Government policies are often supported by special legislation. जो institutional policies होती हैं उनके लिए legislation उस तरह से दरकार नहीं होती है, लेकिन जो governmental policies हैं उनके लिए legislation ज़रूरी होती है. A policy may be defined as a rule or guideline that reflects or directs the procedures, decisions and actions of an organization and the individuals within it. It may be defined as a power to determine what gets done or not done. तो ये एक simplistic definition है.
A policy may be defined as a position or stance developed in response to a problem or issue of conflict and directed towards a particular objective. Objective यानी कि target है, तो policy is target oriented according to Herman. It may be defined as the implicit or explicit specification of courses of purposive action. ऐसे एक्शन जिसके पीछे पर्पस है, clearly purposeful actions being followed or to be followed in dealing with a recognized problem or matter of concern and directed towards the accomplishment of some intended or desired set of goals. तो आपका जो पॉलिसी है, it aims at achieving some goals. For Herman, policy is a systematic product rather than a random entity. जब हम ये कहते हैं कि it is a systematic product, मतलब एक तरीके से इसको develop किया जाता है. It is not random कि किसी ने कुछ सोचा, कुछ opinions दिए and then a policy is made. No, policy is developed in a systematic way. It is goal-oriented and it is complex. It is the coordination of several courses of action and not one discrete activity. So overall, we will conclude that there is no standard definition of a policy. The concept of policy is flexible. Usually, a policy shows a set of targets and the key means to achieve the targets. Policy has been defined as a product as well as a process.